हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, उसका रिमेनिंग पार्ट जो है आपका, जिसमें आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों पार्ट हैं। और बहुत शॉर्टकट में आपकी एनसीईआरटी ने इसमें दिया है, आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी इनकी डिटेल हम किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस शॉर्ट टाइम में आप इसको समझ लीजिए, जितना आपकी एनसीईआरटी में हो वो चीज़ देख लीजिएगा आप। जिम्नोस्पर्म, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। देखिए, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो आपको पता है टेरिडोफाइट से डेवलप प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? टेरिडोफाइटा से डेवलप होते हैं। अब इसमें ये लिखा है, जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज इनसाइड द ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कि इनमें क्या होता है, देखिए ये इनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं सभी। ये पूर्ण तरीके से डेवलप तो नहीं होते हैं, केवल इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इसमें फ्लावर नहीं बनते हैं। और क्या होता है, इनका जो ओव्यूल होता है उसमें जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ओवरी वॉल नहीं होती है इसमें, क्योंकि इसमें फ्रूट बनता नहीं है। तो क्या होते हैं, इनके नेकेड सीड होते हैं। सीड इनमें कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। दे आर पेरिनीलियल एंड वुडी फॉर्मिंग आइदर वेसस और ट्रीज। मतलब कैसे होते हैं? पेरिनियल का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, बूढ़ी होते हैं और ट्रीज़ की फॉर्म में भी होते हैं ये। सम आर वेरी लार्ज, जैसे सिकोया आपका सिम्परवेंसिस जो होता है, ये सिकोया प्लांट आपको पता है सबसे लार्जेस्ट प्लांट होता है, लॉन्गेस्ट प्लांट होता है। और इसकी हाइट जो होती है वो तकरीबन आपकी 400 मीटर की होती है, फिट होती है, 400 फिट। ठीक है, और इसकी एज जो होती है सिकोया की, वो तकरीबन 4000 ईयर्स होती है। इतना मतलब इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाला ये प्लांट होता है। अब वेरी स्मॉल भी है, इसमें आपका जैमिया पिग्मिया दे रखा है, स्मॉलेस्ट होता है प्लांट सबसे जिम्नोस्पर्मी का। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए दोनों, इसमें एक लार्जेस्ट है और आपका दूसरा जो है वो स्मॉलेस्ट प्लांट है इसमें। ठीक है, स्टेम में भी अनब्रांच्ड साइकस, जिससे इसमें स्टेम जो होते हैं वो अनब्रांच्ड भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। तो अनब्रांच्ड साइकस में मिल जाता है, ब्रांच जो है वो आपका पाइनस में मिल जाता है। रूट इज टैप, रूट कौन सी होती है? तो टैप रूट इसमें मिलती है। लीव में भी सिंपल और कंपाउंड, लीव जो है वो दोनों टाइप की होती हैं, इसमें सिंपल भी होती हैं, कंपाउंड भी होती है। एक और चीज़ है इसमें आपकी माइक्रो भी होती है और मेगा भी होती हैं। कुछ होती हैं माइक्रोफिलस, जैसे निडल लाइक स्ट्रक्चर भी, निडल जैसे पाइनस में आपकी निडल लाइक पाई जाती हैं, वैसे इसमें सिंपल और कंपाउंड बोथ टाइप की लीव्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपकी किसमें? जिम्नोस्पर्म में। इसके स्टेम जो होते हैं वो अनब्रांच्ड भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। दे आर हेट्रोस्पोरस। और क्या होता है, इसमें दोनों टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर भी बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर जो हैं वो इनकी कोन में बनते हैं। मेगा और माइक्रो मेल और फीमेल कोन बनती हैं। जैसे आपको पता है साइकस में मेल कोन बनता है बट फीमेल कोन नहीं होता है, लेकिन पाइनस में दोनों कोन होती हैं, मेल और फीमेल दोनों कोन बनती हैं। और इन्हीं कोन के अंदर इसमें क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती हैं, जिनमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर ही बाद में मेल फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। तो जो हेट्रोस्पोरस होते हैं प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर, मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई रेस्पेक्टिवली। मतलब स्ट्रोबलाई का मतलब यहाँ पे कौन से है कि जो मेल और फीमेल मेगा स्पोर और जो माइक्रो स्पोर बन रहे हैं वो क्या होते हैं, मेगा स्पोरेंजिया में और माइक्रो स्पोरेंजिया में बनते हैं। नहीं, मेगा स्पोरेंजिया में बनेंगे और माइक्रो स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोर फॉर्म होते हैं और बाद में यही अपने अपने गैमीट में चेंज हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंट। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में देखा है, ब्रायोफाइटा में तो होता है कि जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, या गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे होता है, स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मेल एंड फीमेल गैमीट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट में नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, एक पे भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। Pollination occurs through year and zygote develop into embryo and ovules into seed। अब देखिए पॉलिनेशन के जैसे मान लीजिए इसमें जो आपके मेल फीमेल गैमीट फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल जो गैमीट है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल गैमीट की तरफ। और क्या होता है, ये जो इनमें पॉलिनेशन होता है बाई ईयर होता है, और ईयर से होने वाला पॉल्यूशन जो होता है वो एनीमोफिली कहलाता है। बाई ईयर या भिंड के द्वारा होने वाला जो पॉल्यूशन होता है, पॉलिनेशन होता है, वो आपका कहलाता है एनिमोफिली। ठीक है, तो इनमें जो
पॉलिनेशन होता है वो एनीमोफिली होता है, बाई विंड और एयर के द्वारा होता है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और इसका जो जाइगोट होता है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या है, पाइनस, साइकस और आपका सेड्रस, जिंगो, और इसमें आपका इफेड्रा भी आता है, इसमें आपका नीटम भी आता है। कई सारे प्लांट इसमें है नहीं, वैसे देख लीजिए इतना, बाकी आप जानते हैं सभी, आपकी एनसीईआरटी यही देती है तो आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में अब इसी वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म की बात शॉर्टकट में कर लेते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो है वो आपका 5th चैप्टर में है, उसमें आप देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पूरी कंप्लीट है, तो यहाँ उसकी ज़रूरत आपको इस चैप्टर में अभी है नहीं, तो आप केवल बेसिक जानकारी देख लीजिए, इसमें बेसिक केवल सीख लीजिए इसका। पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन और जो ओव्यूल होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं। सीड इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, और इनमें जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं विद फ्रूट वॉल, यानी फ्रूट से होते हैं वो कवर्ड होते हैं, इनके सेट जो होते हैं नॉन नेकेडेड होते हैं। साइज वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया, मतलब इसमें देखिए आप सबसे छोटा भी दे रखा है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो होता है जिसमें वो बॉल्फिया होता है, एंड टॉल ट्री होता है, यूकेलिप्टस होता है, मोर देन 100 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हो गया, जो यूकेलिप्टस है वो मोस्ट, मतलब जितने भी प्लांट ग्रुप हैं सब में आपका जो लॉन्गेस्ट प्लांट होता है वो यूकेलिप्टस ही होता है। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा जो होता है, स्मॉलेस्ट जो है वो बॉल्फिया होता है, जिसकी 0.1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसके कॉटिलिडन जो होते हैं उसके बेस पे 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। अब मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन देख लीजिए एक बार क्या होता है। मोनोकॉटिलिडन में देखिए सिंगल कॉटिलिडन से होता है, आपने देखे ही हैं बहुत सारे प्लांट्स में मोनोकॉटिलिडन, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है तो एक कॉटिलिडन होगा, अगर डाइकॉटिलिडन है तो आपके इस तरीके से क्या होंगे, इसमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मोनोकॉटिलिडन में सिंगल है, और ये क्या है, पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें लीफ जो होता है। अब ये वेनेशन क्या होता है, तो आप देखेंगे वेनेशन का मतलब होता है इसके अंदर जो लीफ होती है, तो लीफ के अंदर जो बेन्स होती है, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, और इसके अंदर ये जो बेन्स होती है ये वाली, तो इनका अरेंजमेंट होता है वही आपका वेनेशन कहलाता है। तो इसमें पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब बिल्कुल आमने सामने होंगे, और इसमें जो होता है वो आपका कैसा होता है, रेडिकुलेट होता है। रेडिकुलेट का मतलब अल्टरनेट क्रम में होंगे। तो ये चीज़ आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एनाटॉमी और वो सर इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म की, वहाँ आप इसको देखेंगे, मैं आपको जरूर पढ़ाऊँगा इसको। और क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है मोनोकॉटिलिडन में, और जो डाइकॉटिलिडन है उसमें टैप रूट सिस्टम मिलता है। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं। मोर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, लेस नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसमें देख लीजिए जो आपके मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन जो होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल भी होते हैं। ठीक है, तो डाइकॉटिलिडन में जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसमें कम होते हैं। बनाना, वीट, इसमें ग्राम, मैंगो, एप्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो इसके मोनोकॉट और डाइकॉट के होते हैं। देख लीजिए डबल फर्टिलाइजेशन इसमें मोस्ट आपकी इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है, और किसी प्लांट ग्रुप में मिलती नहीं है, ये केवल आपकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलती है। ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होता है आपको पता है जब उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उस समय क्या होता है, वो आपका 2 सेल में डिवाइड होता है। एक तो आपको वेजिटेटिव या ट्यूब सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। तो जनरेटिव सेल ही बाद में क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाती है। वही इसमें लिखा है कि ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स, 1 गैमीट फ्यूज विद एग टू फॉर्म एम्ब्रियो। एक जो गैमीट है वो क्या करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और सिन गैमी प्रोसेस होती है। अदर गैमीट जो होता है फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज करते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, और ये जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के द्वारा फॉर्म होता है, तो वो हैप्लॉइड नेचर होता है। और जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें जो आपका एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, अर्थात वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है उसका मेल गैमीट, तब वो फॉर्म होता है। तो वो क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ट्रिपल फ्यूजन होती है, इसी प्रोसेस आपकी ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, सो 2 बार होता है इसमें क्या, फर्टिलाइजेशन, तभी इसको बोल देते हैं कि क्या है, ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11th की क्लास में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्वेश्चन खूब आते हैं, आप देख लीजिए इसको।
सिंपल सी प्रोसेस होती है, कुछ नहीं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट हो जाए और स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट हो। यही इसी फिनोमिना को आप लोग बोल देते हैं क्या, कि आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल in different patterns. Angiosperm complete their life cycle in 2 phases are diploid sporophytic and haploid gametophytic। जो मैं आपको अभी बता रहा था वही आपका इसमें है, ठीक है। डिप्लॉयड जो है आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, बस वही, कुछ है ही नहीं। 2 फेजेस होती हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। द टू फॉलोज ईच अदर, दोनों एक साथ ही होते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है, अब इसे कई सारे पैटर्न होते हैं लाइफ साइकिल के। सबसे पहले हैप्लांटिक समझ लीजिए। हैप्लांटिक का मतलब है जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो मोर अमाउंट में होगा, उसके स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा टाइम वो बना रहेगा आपका, तो वह हैप्लांटिक होगा। यही इसमें लिखा है स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट बाई ओनली द वन सेल्ड जाइगोट। केवल जाइगोट ही आपको इसमें क्या मिलेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये है जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये केवल जाइगोट ही है, क्या इसमें वो डिप्लॉयड स्टेज में है बस। बाकी मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इनटू हैप्लॉयड। अब इसमें क्या हुआ, जाइगोट में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, बाद में क्या हुआ, हैप्लॉयड स्पोर बन गए और हैप्लॉयड स्पोर जो है वो फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट्स, विच इज़ द डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज। और यही जो गैमेटोफिटिक फेज है वही डोमिनेंट फेज होती है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो हैप्लांटिक फेज रख दिया जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग हैप्लांटिक लाइफ साइकिल, जो आपकी वॉल्वॉक्स और स्पायरोगायरा में देखने को मिलती है, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है, एल्गी है। उसके बाद देखिए आपका है डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लांटिक लाइफ साइकिल में देखिए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट। अब डिप्लांटिक में क्या होगा, जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो डिप्लॉयड होगी, यानी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। आप देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सभी स्ट्रक्चर जो आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिप्लांटिक है, डिप्लॉयड है। इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, द गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट सिंगल टू फ्यू सेल्ड, मतलब ये तो एक हो गया और अदर सेल्स हो सकती हैं। ऑल सीड बियरिंग प्लांट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जितने भी आपके सीड बियरिंग प्लांट हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद में हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल, एक थर्ड पैटर्न इसका और दिया है। अब हैप्लो का मतलब है दोनों जो आपकी स्टेज होंगी, चाहे वो डिप्लांटिक हो या फिर हैप्लांटिक हो, दोनों क्या है लगभग जो होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर एंड इंटरमीडिएट कंडीशन इज प्रेजेंट, दोनों इक्वल होंगी। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। और ये वाली जो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल जो होती है वो ब्रायो और टेरिडोफाइटा में आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपके ब्रायो टेरिडो हैं, जो प्लांट ग्रुप हैं, उनमें कौन सी लाइफ साइकिल है, तो आप बता सकते हैं हैप्लोडिप्लांटिक जो होती है वो आपकी ब्रायो और टेरिडो में मिल जाती है। एल्गी जो प्लांट ग्रुप रह गया आपका, एल्गी में मोस्टली आपका कौन से मिलती है, एल्गी में आपको पता है कि हैप्लांटिक लाइफ साइकिल मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट होती है। ऐसे ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, बट कुछ ब्रायोफाइट ऐसे भी हैं जिनके प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट मतलब थोड़ी मैच्योर होती है, जैसे आपका उस समय देखें आप तो फर्न आ जाते हैं उसमें, ठीक है। और डिप्लांटिक जो लाइफ साइकिल है वो आपके सीड बेयरिंग प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोनों में ये मिलती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एंजियो में भी आपका ये एंजियो हो गया और जिम्नो में भी आपका यही मिलने का है, कौन सा, डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, आपका जो 4th है प्लांट एनिमल किंगडम, और इसमें सभी जो आपके फाइलम हैं वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।